में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हम आपको जल्दी से एक बार दिखा देना चाहते हैं। दरअसल ये जो पूरा इल्जाम लग रहा है, इसमें हम आपको पूरा रास्ता दिखाना चाहते थे कि ये देखिए, ये है बांग्लादेश और यही वाला इलाका है सीमांचल का। यहीं पर आप देखेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर की ये दूरी है जो बीच में आप ऊपर में देख रहे हैं। जूम इन करके दिखाइए, जरा जूम इन कीजिए, बिल्कुल ऊपर जाइए जहां 25-30 किलोमीटर लिखा हुआ। ये वो इलाका है जहां पर उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर मालदा ऐसे माना जा रहा है कि यहां पर जो ये दूरी बहुत कम है और इसीलिए इसी एरिया में सिर्फ ये घनत्व बढ़ा है। ये जो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सीमांचल के इन्हीं जिलों में ये मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी और इतनी ज्यादा है कि किशनगंज में 68% अगर हो गई है तो पश्चिम बंगाल बीच में है बांग्लादेश के, और इसीलिए ये माना जा रहा है। आप देखिए ये वाला जब आप देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये इसमें आपको तमाम जगह दिख रहे हैं। आसपास के जितने इलाके हैं, उत्तर दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, दक्षिण में तो फिर भी 25% ही है, उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा है जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बिहार से लगे हुए हैं। और वैसे ही अगर आप देखिएगा तो मालदा में देखिए 51% मुस्लिम है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरह से वहां की डेमोग्राफी ही बदल गई है। बिहार में पहले से ही संसाधन बहुत सीमित है, नौकरियां कम है, सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2019 में बिहार विधान परिषद ने पियोन के पद पर 96 नौकरियां निकाली थी। आवेदन पता कितने आए? 1,12,000। पियोन की एक नौकरी पर 1,167 उम्मीदवार लाइन लगाकर खड़े। इसी तरह इसी साल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 19,838 नौकरियां निकाली गई, जिसमें आवेदन आए 17,87,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और हर नौकरी पर 90 लोग लाइन में खड़े थे। और ये सूची बहुत लंबी है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारत के पास इतने संसाधन और नौकरियां नहीं है कि हम घुसपैठियों को बर्दाश्त कर पाए, और इसीलिए इन संसाधनों की चोरी को हमें रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से की पूरी डेमोग्राफी को कैसे बदलने दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम घुसपैठियों को हटा नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहां यह सवाल भी उठेगा कि साल 2005 से अब तक जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें, 19 साल सीएम कौन? नीतीश बाबू 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी के समर्थन से बन जाते हैं, कभी आरजेडी के समर्थन से बन जाते हैं, अभी बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हुए हैं। कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए बिहार में कैसे बढ़ गए।